जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाए तब लोग हमें याद तो करें, इतना तो हम करके जाएं पृथ्वी के ऊपर कि कोई व्यक्ति था कि जिसने ये काम किया, कोई व्यक्ति था कि जो हमें ये सिखा के गया, कोई व्यक्ति था कि जो हमारे लिए प्रार्थना कर बुराइयों में ले जाएगा, वो आपको ऐसे इस तरह से आगे बढ़ाएगा कि आप दूसरे लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनेंगे। तरह की आपकी फैक्ट्री हो, आपकी शॉप हो, आपकी जॉब हो और वहां से लोग आपके द्वारा आशीर्वाद जहाँ है वहां पर वो आपको। तो मेरी मेंटालिटी वो कौन थी? मेरी दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित थी। दूसरा, उसको बहुत सारी तकलीफें थी, उसको बहुत सारे रोग थे। आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, तो वो कितनी पीड़ित होगी, वो कितनी परेशान होगी। ऐसी बातों से परेशान थी जिसका कोई हल नहीं, परेशान थी, प्रॉब्लम में थी, शांति में नहीं थी, ऐसी व्यक्ति थी। होता है कि हमें जरूरत होती है हम यही के पास जाते हैं। उसने जब अपने जीवन में छुटकारा देखा, प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखा, उसके बाद क्या उनका काम हो गया, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ नहीं दी। किसी ने उसको छुड़ाया था, जिस व्यक्ति ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की, जिस व्यक्ति ने उसे क्या बोलते हैं सालों की प्रॉब्लम में से बाहर निकाला था, वो छोड़ा नहीं, साथ साथ क्योंकि उसको पता था कि मेरा इनके साथ चलना क्या मेरा आगे बढ़ने वाला है, मेरे जीवन में ऊंचाइयों में जाने वाला है। इस व्यक्ति में कुछ तो है कि जिसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व। तो जो हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म या परिवर्तित होना का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं या जब हम कोई हमारी पुरानी बातें हैं उसमें से सुनते हैं तो हम मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, जानते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा परिवर्तन होने के बाद हम ऐसा करते हैं। आपका डेडिकेशन, आपका उसमें लगे रहना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो एक ट्रांसफॉर्म परिवर्तित वेसल, परिवर्तित पात्र की वो निशानी है। सेवकाई कर रही थी तब भी, जब उनको मारा जा रहा था तब भी, जब क्रूस में लटकाया जा रहा था तब भी, तब भी, और विदिन के तो सबसे पहली जो थी उसको उठा हुआ देखने वाली वो मरियम क्यों? क्योंकि उसने वो पता था कि मुझे यीशु को नहीं छोड़ना है। भले ही लोग कह रहे हैं वो मर चुका है, भले ही उसको गाड़ा गया है, भले ही उसको मारा गया है, भले ही लोग मुझे कुछ भी कह रहे, पर मुझे पता है मुझे किसने बुलाया, मुझे पता है मुझे किसने हुआ, मेरे में जो बदलाव आया है वो मुझे पता है। परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है वो आपको पर्सनल एनकाउंटर जो आपके साथ हुआ है वो आप ही को पता और उनको और कोई महसूस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आपके पिता के साथ का आपका रिलेशन वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। वो चीज है जो आपको बनाए रखेगी, वो चीज है जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, जो हमारा पर्सनल प्रभु के साथ का है, वो हमें परिवर्तित करता है, वो हमें परिवर्तित करता है। ये तो हम यही कहते हैं कि यीशु जीवित, यीशु आज चंगा करता है, यीशु जीवित है। क्यों था? जब उन्हें गोबार जाके प्रेरित होता है और उनकी कब्र पे आए और फिर उन्होंने देखा कि हाँ यीशु वो मरियम मगदलीनी जो परेशान है, वो मरियम मगदलीनी को प्रभु ने इस तरह से इस्तेमाल किया। परिवर्तित होना, कोई कहे कि ना कहे मैं उसकी आराधना करूं, कोई मुझे बोले बोले मैं उसके साथ समय बिताऊं, मैंने कुछ किया है। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई आपके जीवन में कोई गवाही है? क्या उन्होंने आपको एक बार भी छुआ है? क्या आपके अंदर शांति आई है? प्रॉब्लम या कुछ भी है जैसे प्रभु ने आपको बाहर निकाला है। इसका ये मतलब है कि अब जरूरी है कि हम खुद परमेश्वर की आराधना करें, चाहे कोई हमें बोले या ना बोले, चाहे कोई देखे या ना देखे, और उसको कहते हैं परिवर्तित। क्यों ऐसा हम कर सकते हैं? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं,
वो मूसा ने 25 लाख लोगों को लीडरशिप दी, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप, उसने अपने आप को परमेश्वर को ट्रांसफॉर्म होने के लिए सौंप दिया। कैसे प्रभु आपका इस्तेमाल कर सकते हैं? हार देखी हो, निष्फलता देखी हो सकता है कि आपको लोगों ने आपको बोला हो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, आप तो बिल्कुल फेलियर हो सकता है आपने खुद को ऐसा कहा हो कि आप फेलियर हो सकता है कि बचपन में आपकी एकेडमिक अच्छी नहीं हो सकता है जॉब में आपको सफलता नहीं मिली हो, बिजनेस में सफल हो सकता है कि अभी तक आप निष्फल गए हो सकता है कि बीमारी से लगे हुए हो, कुछ भी। पर प्रभु के हाथ में जब हम आते हैं, जब हम प्रभु को वो करने देते हैं जो उनको पसंद है हमारे साथ, तो हम वो कर सकते हैं जो हमारे लिए तय किया है। लेकिन जब उसने यीशु को स्वीकारा, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूँ जो मसीह है, जो आने वाला है, वो मैं ही हूँ और मैं ही सारी पृथ्वी को पापों में से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं ही वो जीवन का सोता हूँ कि जिसको पीने से कभी किसी को प्यास नहीं लगेगी। और वो भेद की बातें जब कही तो वो सामरी स्त्री को एहसास हुआ कि हाँ मैं पापी हूँ, मुझे बताइए क्यों मसीह कहाँ पर थे। तब यीशु की उपस्थिति ने उसको बदला, उसको छुआ और उसने अपने पापों का कबूला, यहाँ पे परिवर्तन हुआ। और वो सामरी स्त्री ने क्या किया? तो सामरी स्त्री वापस से अपने गांव में गई और सबको बुला के लाए कि चलो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो मसीह है, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो नबी है, जो हमें छुड़ाएगा। हम सब का पृथ्वी पर आना वो इसलिए है कि हमारे बनाने वाले की योजना हम पूरी कर सकें। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी जीवन में असफल नहीं हुआ। तो हमें कोई तो चाहिए जो हमें हाथ पकड़ के आगे ले जाए, हमें कोई तो चाहिए जो हमें बताए कि ये तेरे जीवन के लिए प्लान्स हैं। परमेश्वर के लिए यूथ होने का मतलब ये है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम पूरा करें। बहुत अच्छा लगता है हमें, हम उन लोगों के बारे में सुनते हैं, अरे वाह इसने दुनिया में इतना बड़ा नाम किया, प्रभु ने इतना सारा इनको यूज किया, लेकिन क्या हम उनमें से एक हैं? अगर हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते तो बिल्कुल प्रभु हम तरीके से जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाए तब लोग हमें याद तो करें, इतना तो हम करके जाएं पृथ्वी के ऊपर कि कोई व्यक्ति था कि जिसने ये काम किया, कोई व्यक्ति था कि जो हमें ये सिखा के गया, कोई व्यक्ति था कि जो हमारे लिए प्रार्थना कर। ये सब चीजें कैसे होगी? वचन के द्वारा, जब हम वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा, जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना में बैठेंगे, तो यहाँ पे सिखाया जाता है उसको फॉलो करने के लिए। वचन के, पवित्र आत्मा के और लीडर की आज्ञाकारिता में रहने के द्वारा, एकत्रित रहने के द्वारा ये सब बातें होंगी। ऊंचाइयों में ले जाएगा, वो आपको ऐसे इस तरह से आगे बढ़ाएगा कि आप कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनेंगे। कि आपकी फैक्ट्री हो, आपकी शॉप हो, आपकी जॉब हो और वहां पे लोग आपके द्वारा आशीर्वाद जहाँ है वहां पर वो आपको यूज करेगा कि आप समझ। आपने प्रभु को बोला प्रभु मुझे जैसे बदलना है कुछ बदल, लेकिन मैं हथियार की तरह यूज करता है अपने राज्य। हम सोच भी नहीं संभाला अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना कौन हो, तब वो पत्थर को एक कोहिनूर हीरा बनाएगा, तब वो पत्थर को कोहिनूर हीरा बनाएगा। और वो कोहिनूर जो है, बाइबल ऐसा कहता है कि आप मेरे लिए वो डायमंड हो जिसको मैंने अपने मुकुट में सजाया है। उनके हाथ में जब हम परिवर्तित होने के लिए अपने आप को दे देते, तब हमारे अंदर से बेस्ट बाहर लेना देना नहीं है आपका बैकग्राउंड क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपका पास्ट क्या है। उसको सिर्फ इतना ही चाहिए कि ये मेरा बच्चा मेरी आराधना था, इसने कहा अब मैं इसको मेरे राज्य के लिए मारूंगी।